दोस्तों, दिल्ली में नकली बारिश का असली रहस्य आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। आज बताएंगे किस तरीके से इंद्रदेव नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के जरिए होगी दिल्ली में बारिश। चौतरफा घिरे अरविंद केजरीवाल ने अब कौन सा नया प्लान बनाया है दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी के बदलते हुए बयान। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आर्टिफिशियल बारिश का पूरा रहस्य। आखिरकार कैसे होती है आर्टिफिशियल बारिश और कितनी ज्यादा कारगर साबित होती है और कितनी फ्लॉप होती है। आज की इस रिपोर्ट में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं दिल्ली के फेफड़े जल रहे हैं। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब डॉक्टर्स ने दवाई देने से ज्यादा सलाह देनी शुरू कर दी है। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है, यदि जान बचानी है तो घर के अंदर रहिए। रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी ना सोचते हुए लोगों को साफ हिदायत दे दी है कि भैया हमारे घर में ना आओ। स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चे की पढ़ाई जरूरी ना समझते हुए ये कह दिया कि बच्चों प्लीज अपने घर पे रहो। ये सारी चीजें आज की डेट में दिल्ली में हो रही हैं। लेकिन अब चौतरफा घिरे अरविंद केजरीवाल ने आर्टिफिशियल बारिश करवाने का नया प्लान बनाया है, जिसे आम भाषा में आर्टिफिशियल सीडिंग भी बोलते हैं। आखिरकार क्या होती है आर्टिफिशियल सीडिंग और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली में नकली बारिश करवाकर दिल्ली के प्रदूषण को घटाना चाहते हैं। दोस्तों, चारों ओर से अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं, तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचता है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी बैठक बुलाई, विधायकों की, मंत्रियों की, और इस बात पर चर्चा करी कि दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराई जाए। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा, यदि केंद्र सरकार हमारा साथ दे तो दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। यहाँ पर थिंक टैंक के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से मैं प्रेरणा शर्मा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड और इवन लागू किया, क्या केंद्र सरकार ने आपको मना किया? आपने दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए सब तरीके की जद्दोजहद करी। आपने पटाखे जलाने से मना कर दिया, आपने मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया। क्या अरविंद केजरीवाल जी आपको केंद्र सरकार ने मना किया? दिल्ली में प्रदूषण ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने ट्रक की आवाजाही दिल्ली से बाहर करवा दी और दिल्ली के चारों तरफ हाईवे निर्माण करवा दिए। क्या केंद्र सरकार नहीं चाहती दिल्ली में प्रदूषण कम हो? आप किसी और मामले में तो केंद्र सरकार को नहीं पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको राजनीति करनी है। आपको दुनिया को ये दिखाना है कि आप तो करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा आपके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने अपने पैसों की भी धौंस दिखाई है। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कर दिया है कि यदि हम आर्टिफिशियल सीडिंग कराएंगे तो इसका पूरा खर्चा आम आदमी पार्टी अपने खाते से देगी। भैया बहुत अच्छी बात है, जितना खर्च आप प्रचार में करते हैं, जितना खर्च आप भ्रष्टाचार करते हैं, अपनी जेबों में भरने में करते हैं, अच्छा है दिल्ली की जनता का कुछ भला भी हो जाएगा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, जब तक इनकी सरकार दिल्ली में नहीं बनी थी तो यह बोलते थे कि भैया दिल्ली में इतना प्रदूषण है, यदि हम आ गए तो अब प्रदूषण का पी, पॉल्यूशन का पी दूर कर देंगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली में सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने के लिए पंजाब पर तीर चलाते रहे कि भैया पराली जलती है, हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। हरियाणा से तो पॉल्यूशन आता ही नहीं है। हरियाणा की बात करें तो उत्तरी हरियाणा से, अंबाला से थोड़ा बहुत आता है, 10-1%, बाकी पूरा पंजाब का है। लेकिन मजे की बात सुनिए, जब पंजाब में सरकार बन गई तो इन्हीं की पार्टी की एक मैडम है जो मुंह फाड़ कर कहती हैं कि ये सारा कुछ हरियाणा से आ रहा है। पंजाब तो बहुत दूर है, दिल्ली के पास हरियाणा है, तो भैया हरियाणा को रोकिए। यह अरविंद केजरीवाल की राजनीति है। लेकिन अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सीडिंग के बारे में कि आर्टिफिशियल सीडिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, आईआईटी कानपुर से अरविंद केजरीवाल ने मदद मांगी है। आईआईटी कानपुर आर्टिफिशियल बारिश करने के लिए जानी जाती है।
हालांकि इससे पहले चीन से भारत ने मदद मांगी थी आर्टिफिशियल सीडिंग को लेकर, जिसके बाद चीन ने 10 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के पैसों की डिमांड की थी, जिसके बाद आईआईटी कानपुर ने अपना खुद का प्रोजेक्ट निकाला और साल 2017 में ट्रायल भी लिया आर्टिफिशियल सीडिंग का, जो कि सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस पूरे मामले में जानने वाली बात यह है कि आर्टिफिशियल बारिश कैसे होती है। तो दोस्तों, एयरक्राफ्ट के जरिए लगभग जमीन से 5000 किलोमीटर ऊपर बादलों से ऊपर जाकर कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, जिनके अंदर कॉमन आइस जैसा एक केमिकल होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। इस तरीके के काफी सारे केमिकल्स होते हैं जिनका छिड़काव आसमान से ऊपर किया जाता है, जिसके बाद आसमान में भारी जो भाप के कण होते हैं वो भारी हो जाते हैं और पानी के रूप में आसमान से जमीन पे गिरते हैं, जिसके बाद बारिश होती है। लेकिन इस बारिश के साथ भी इतना सक्सेसफुल रेट नहीं होता कि पॉल्यूशन बिल्कुल ही खत्म हो जा सके। आईआईटी कानपुर के डीन से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया मीडिया रिपोर्ट्स को कि यह बारिश सक्सेसफुल होती है ओनली फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते के बाद इस बारिश का पूरा असर खत्म हो जाता है, क्योंकि पानी गिरता है तो जो कीटाणु होते हैं, जो रेत होती है, जो मिट्टी होती है, जो पॉल्यूशन होता है, वो पानी के साथ नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे ही इसका असर खत्म होता है तो पहले वाला माहौल वापस आ जाता है। यानी कि आईआईटी कानपुर के डीन ने भी साफ साफ कह दिया कि आपको जड़ को खत्म करना होगा, ऊपरी सजावट से, ऊपरी हरकतों से कुछ भी नहीं होगा। ये वही बात हो गई है, एक बच्चे को लत टीवी की लगी है तो आपने टीवी फोड़ दी है, आपने उस बच्चे की लत नहीं हटाई है। कल को वह बच्चा मोबाइल भी देख सकता है, कल को वह बच्चा कंप्यूटर भी देख सकता है। ये वही बात हो गई है, किसी को बुखार है, आपने सर पर पट्टी रख दी गर्म ठंडे पानी की, बुखार थोड़ी देर के लिए उतर गया, लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए आपने उस बीमारी को दवाई नहीं दी है। ठीक ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सीडिंग की बात करें तो इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आर्टिफिशियल सीडिंग की यदि बात करें तो यह तभी सक्सेसफुल होती है जब पहले से आसमान में बादल मौजूद हो, क्योंकि बादलों के ऊपर ही छिड़काव किया जाता है, तब जाकर भाप भारी होती है और बारिश के रूप में नीचे आती है। अब बादल ही नहीं होंगे तो केमिकल क्या अपने सर पे छिड़केंगे? और नवंबर के महीने में हम सभी जानते हैं बादल बहुत कम होते हैं, मौसम में नमी काफी कम होती है, क्योंकि हल्की ठंडे आनी शुरू हो जाती है। तो अब ऐसे में आप बारिश तो करवा लेंगे, लेकिन बादल कहां से लाएंगे? और बादल नहीं होंगे तो केमिकल कहां छिड़के जाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने अभी भी खड़े हैं। और एक और सबसे बड़ी सवाल ये है कि यदि आज दिल्ली में बारिश हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज दिल्ली के लोगों का क्या होगा ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की हवा जिस तरीके से जहरीली होती जा रही है, वहां पर सांस लेना भी दुर्भर साबित हो रहा है। इसी के साथ साथ बात करें इसके खर्चे की तो इसका खर्चा लगभग 5 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की इसकी लागत है। इस तरीके से देखा जाए तो पैसा भी मोटा खर्च होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सक्सेसफुल तभी होगा जब मौसम में नमी हो और बादल काफी ज्यादा क्वांटिटी में आसमान में घिरे हो। अदरवाइज इसका कोई भी असर नहीं होगा। और इससे पहले साल 2017 में आर्टिफिशियल सीडिंग का परीक्षण किया गया था, तब एयरक्राफ्ट को जमीन से 5000 किलोमीटर ऊंचा ले जाया गया था, तब जाकर ये बारिश करवाई गई थी। लेकिन इसके रिजल्ट केवल 1 या 2 हफ्ते तक ही रहते हैं, उसके बाद सारी चीजें पहले की तरह हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल कितनी भी आर्टिफिशियल सीडिंग करवा ले, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक अरविंद केजरीवाल इस पॉल्यूशन की जड़ को खत्म नहीं करते हैं। क्योंकि पंजाब में खुद की सरकार है तो पंजाब पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हरियाणा को सोर्स बता रहे हैं तो आप उसके लिए भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। देखना होगा आम आदमी पार्टी अब कौन सी नई करतूत लेके सामने आती है। लेकिन बात करें आर्टिफिशियल सीडिंग की तो ये कोई नई तकनीक नहीं है। 1940 से ही ये भारत के बाहर विदेशों में बहुत पुराने जमाने से इसके परीक्षण हो रहे हैं। बात करें सऊदी अरब की, बात करें मैक्सिको की, तो ये ऐसी सिटीज हैं जहां पर ऑलरेडी आर्टिफिशियल सीडिंग तकनीक बहुत सालों से लगी हुई है। लेकिन अब दिल्ली में इसका कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। हर एक अपडेट के साथ थिंक टैंक आपके सामने हर पल हाजिर रहेगा। और जानना चाहते हैं तो हमारी आने वाली वीडियोस के साथ
स्टे ट्यून रहिए, एक भी वीडियो को स्किप मत करिए। और आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो रिपोर्ट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आर्टिफिशियल सीडिंग को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जवाब आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार।